प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या क्या रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे दोस्त, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे नंबर 1 पर हम पहले वृत्तें बना लेते हैं। क्या दिक्कत है भाई? सही बनना, ठीक है। टेढ़ मत बनना, थोड़ा अंडा बन जाएगा यार। तो अंडा बन गया ना, अंता वंडा बन ही जाएगा। क्या किया जाए? अरे कोई बात नहीं, इस पर झंडा बना देते हैं हम लोग। मान लो एक ये वृत्त है, ठीक है। कैसे भी बन गया यार, बन गया ना वृत्त, ठीक है। मान लो वृत्त है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त का व्यास बना देते हैं, ये वृत्त का व्यास है, ये ए बी। ए बी क्या है दोस्त? एक वृत्त का व्यास है। तो इसका केंद्र कहां होगा? यहां पर होगा, बीचों बीच। केंद्र बीचों बीच होगा कि नहीं? वृत्त का केंद्र एकदम बीचों बीच होता है ना। इतनी बात आपको आती ही होगी। तो देखिए बोल रहा है ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, ओ हो केंद्र की बात आ गई, जिसका केंद्र 2, -3 है। तो देखिए केंद्र, इसको मान लेते हैं हम P, ठीक है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। ये हमें गिवन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है दोस्त। तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। चलो भाई B के भी निर्देशांक पता हो गए हम लोग को 1, 4। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? A का ना। तो इसको मान लेते हैं हम। ये x2 y2 होता है ना, x2, y2। तो इसको हम मान लेंगे निर्देशांक इसके A के x1, y1। x1, y1 मान ले रहे हैं हम बिंदु A के निर्देशांक। हमें यही पता करना है। और ये एकदम बीचों बीच है ना, यानी वृत्त का केंद्र एकदम बीचों बीच होता है, यानी ये मध्य बिंदु है। ये बिंदु P क्या है दोस्त? एकदम मध्य बिंदु है। तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y। x, y हम लोगों ने मान लिया। इतनी बात क्लियर है ना। तो देखिए ये मध्य बिंदु यानी एकदम बीचों बीच है। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र लगा सकते हैं हम, क्या बताइए? आप बोलोगे जी सर। तो देखिए लिखेंगे पहले थोड़ा, जो बिंदु P है वो ए बी का मध्य बिंदु है। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में कि बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख लिया कि बिंदु P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु निकालने के सूत्र से, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से लिख देंगे। मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है दोस्त? P, ये मध्य बिंदु है ना, P x, y। पहले सूत्र लिखते हैं P x, y बराबर क्या होता है दोस्त? आप बोलोगे सर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ठीक है। तो देखिए अब जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है हम पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो देखिए x, y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2, -3। तो यहां पर लिखेंगे कि P, अब P हटाइए, ठीक है ना। x की जगह पर 2, y की जगह पर -3, ये हम लोगों ने लिखा, ठीक है, बराबर।
x1 के जगह पर क्या रहेगा दोस्त, x1 प्लस x2 के जगह पर 1 लिख दीजिए, बट्टा में क्या आ जाएगा 2, कोमा y1 अब प्लस y2 के जगह पर 4 अब बट्टा में 2। ठीक है, ये हम लोगों ने इतना लिखा। हमें तो मान चाहिए दोस्त x1 और y1 की, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वैल्यू जो ये 2 है ये x की वैल्यू होती है और ये पार्ट भी x की वैल्यू होती है, यानी x किसके बराबर, x के बराबर होगा, y के बराबर तो होगा नहीं। आप बोलोगे जी सर, और ये -3 जो है ये y की वैल्यू है और इधर y की वैल्यू ये होती है, तो y के बराबर x के बराबर होगा ना। तो यहां पर लिखते हैं ये 2 किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, x1 अब प्लस के 1 अपॉन 2 के, अब 2 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 अब बराबर x1 अब प्लस के 1 इधर आके घट जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, x1 की वैल्यू आ गई 3। अब y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, -3 किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे सर y1 प्लस के 4 अपॉन 2 के, तो -3 और ये 2 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना करेगा तो -6 बराबर y1 अब प्लस के 4। ठीक है, अब ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 अब माइनस के 4 बराबर y1, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्त -6 और -4 -10। ठीक है, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू आ जाएगी हम लोग के पास -10, तो यहां पर लिख दिए अतः a x1 y1 बराबर आ जाएगा दोस्त आंसर 3 -10। ये हम लोग के पास आंसर आ चुका है। हमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए, यानी निर्देशांक चाहिए था, a बिंदु a का निर्देशांक चाहिए था, तो हम लोग के पास आ चुका है 3 -10। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए अब समझेंगे हम दोस्त क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो शानदार तरीके से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। ठीक है, और है बहुत शानदार क्वेश्चन, है बहुत शानदार क्वेश्चन, है बहुत शानदार। ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि a और b क्रमशः है, यदि a और b क्रमशः है -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो पहले तो हमें बोल रहा है क्या, यदि A और B क्रम से, मान लीजिए ये दोस्त बिंदु A है, इसका निर्देशांक है दोस्त -2, और एक बिंदु दोस्त हम लोगों के पास B है, इसका निर्देशांक है 2, -4। ठीक है, बिंदु A का निर्देशांक कितना, बिंदु B का निर्देशांक 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB पर है, ये नहीं पता कहां है, कहीं पर भी है लेकिन रेखाखंड AB पर स्थित है। कौन, बिंदु P। तो बिंदु P मान लो दोस्त यहीं पर स्थित है, कहीं पर भी लिख देना, कहीं पर, लेकिन AB पर ही होना चाहिए, इसी रेखा पर होना चाहिए, कहीं भी रख देना। ठीक है, मान लो ये बिंदु P है, ये बोल रखा है। ठीक है, और इसी के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको मान लेंगे हम, इसके निर्देशांक x, y। ऊपर मत लिखिए दोस्त, नीचे लिख देता हूं। ठीक है, x, y हम लोग इसके निर्देशांक मान लिए। हम लोगों को ये निर्देशांक पता करना है बिंदु P के। तो ये बिंदु P को हम क्या कहेंगे, आप बोलोगे सर विभाजन बिंदु कहेंगे, विभाजन कहेंगे नहीं, आप बोलोगे जी सर क्यों कहेंगे,
क्योंकि ये रेखाखंड AB को दो बराबर नहीं, दो भागों में बांट रहा है। बराबर नहीं दोस्त, ठीक है। अगर बीचों बीच रहेगा तब बराबर, क्योंकि ये बीचों बीच नहीं है, ये बस बोल रहा है रेखाखंड AB पर बिंदु P स्थित है, ठीक है। विभाजन बिंदु है, तो देखिए विभाजन बिंदु हमें निकालने के लिए अनुपात की आवश्यकता पड़ती है ना, अनुपात की आवश्यकता पड़ती है ना। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल पड़ती है, तो यहाँ पर अनुपात गिवन नहीं है। अनुपात निकालने का लेकिन कंडीशन दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान से कीजिए। बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन सुनिए, यदि A और B क्रमशः -2, -2 है और B क्रमशः 2, -4 है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ताकि AP बराबर, हमें दिया है दोस्त, सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है दोस्त, AP बराबर 3/7 AB, 3/7 AB, 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। ये बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित है। इतना हम लोगों ने किया। अब इसकी सहायता से हम अनुपात निकालेंगे, AP और PB निकालेंगे, AP PB निकालेंगे, तभी तो रेशो में बटेगा दोस्त। ये AB को गौर से देखिए, इस AB को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, AP अब प्लस के PB लिख सकते हैं क्या, AP अब प्लस के PB लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, ये AB रेखाखंड AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो हमें AP की वैल्यू चाहिए और PB की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम इस AB को इस साइड भेज दें, तो AP तो पहले से ही है, तो ये आएगा इधर, तो बट्टा में आ जाएगा AB, अब बराबर में 3/7। तो देखिए AB की वैल्यू 7 है और AP की वैल्यू 3 है, तो हमें AP की वैल्यू तो निकल गई 3, इस AP की वैल्यू तो निकल गई 3, M1 की वैल्यू मिल गई। अब तो M2 की वैल्यू चाहिए दोस्त, PB की वैल्यू चाहिए, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। हमें AB की वैल्यू गिवने है, AB की वैल्यू पता चल गया 7 है, पूरा टोटल 7 है और AP 3 है, तो ये नहीं पता चल जाएगा 4, बताइए। आप बोलोगे जी सर क्यों, क्योंकि टोटल 7 है, AP 3 है, तो PB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा, AB की वैल्यू देखिए 7 यहां पर गिवन है, बराबर AP की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब प्लस PB, तो PB की वैल्यू चाहिए, 3 इधर जाके हट जाएगा तो 4 हो जाएगा, बराबर PB। तो यहां से PB की वैल्यू निकल गई कि नहीं, 4, बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकल गई। तो देखिए हमारे पास AB की वैल्यू 7 थी, AP की वैल्यू 3, AP की वैल्यू 3 है, तो PB की वैल्यू 4, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः M1 बराबर कितना हो गया, 3 और M2 बराबर 4, यानी M1 और M2 की वैल्यू निकलकर आ गई है, आ गई ना। तो अतः हम लिख सकते हैं दोस्त विभाजन सूत्र से, क्या, विभाजन सूत्र से, बस 5 मिनट दोस्त, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, Px, y, Px, y बराबर mx प्लस के mx, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यानी m1x2 प्लस m2x1, अब बटा में m1 प्लस में m2, ये x के लिए होता है, ठीक है, y के लिए m1y2 प्लस m2y1, अब बटा में m1 प्लस m2। अब मान पुट करिए, Px, y की वैल्यू चाहिए, लिखिए m1 की वैल्यू 3 है, अगुना में x1, x2 की वैल्यू तो मान लेते हैं यहां पर, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो क्या है, m1 की जगह 3 रखा हमने, अगुना x2 की जगह पर क्या रखेंगे दोस्त, 2 रखेंगे, यहां क्या है, प्लस है, m2 की वैल्यू 4 है, अगुना x1 की वैल्यू माइनस के 2 है ना। अब नीचे आइए, m1 m2, तो 3 प्लस के 4 हो जाएगा, कोमा m1 3 अगुना में y2 की वैल्यू माइनस के 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 4 है, गुना y1 की वैल्यू माइनस के 2 है, अब बटा में m1 3
प्लस में m2 4, ये हो गया इतना। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। px कोमा y बराबर 3 दुना के 6, प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 4 दुना के 8, अब बटा में 7, कोमा 3 चौक 12 यानी माइनस के 12, प्लस में माइनस मल्टीप्लाई माइनस, 4 दुना के 8, अब बटा में 7, 3 और 4 7, ठीक है, बराबर 6 में से 8 गया तो माइनस के 2, कोमा बटा में 7, ठीक है, -2/7 कोमा -12 -8 तो -20, अब बटा में 7। यही हम लोग का आंसर आ चुका है, विभाजन बिंदु आ चुका है px, y आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से निकाल लिया, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पेपर में आने के 100% चांस है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, भुलवाने के लिए ये हमारे पास तरीका दिया था। अगर ये तरीका को आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इजी है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। तो दोस्त अब मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के साथ। कल ये चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा चैप्टर। तो मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और अपने क्लास 10th के दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।